डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है वह है त्रिविम जीनी केंद्र या जिसे बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिसके कारण उसके त्रिविम समावयवी संभव हो त्रिविम जीनी केंद्र कहलाते हैं। या वे यौगिक जिनमें असममिति या असममित केंद्र, किरैल कार्बन परमाणु या किरैल केंद्र उपस्थित हो, वे प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। यदि इन यौगिकों में सममिति तत्व उपस्थित नहीं हो, ये किरैल केंद्र या किरैल कार्बन परमाणु त्रिविम जीनी केंद्र कहलाते हैं। कुल मिला के जो त्रिविम जीनी केंद्र होता है वो ऐसा कार्बन होता है, किरैल कार्बन होता है, जिस पर चारों समूह अलग अलग जुड़े हुए होते हैं। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है, आप नीचे एग्जाम्पल देखेंगे 2 ब्यूटेनॉल में ये जो बीच वाला जो कार्बन है ये त्रिविम जीनी केंद्र कहलाता है, क्योंकि इस पर जो चारों परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं वो अलग अलग जुड़े हुए हैं और इसमें किसी भी तरह का सममिति तत्व उपस्थित नहीं है। सममिति तत्व का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सममिति अक्ष, सममिति तल या सममिति केंद्र वो इसके अंदर उपस्थित नहीं है। तो ऐसे यौगिक या ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर सभी चारों समूह या परमाणु अलग अलग जुड़े हों और वह प्रकाश से समवायता प्रदर्शित करता हो, उसमें किसी प्रकार का सममिति तत्व नहीं पाया जाता है, तो ऐसे केंद्र को त्रिविम जीनी केंद्र कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, नीचे भी एक एग्जाम्पल दे रखा है 2-ब्रोमोपेंटेन। इस 2-ब्रोमोपेंटेन में भी ये जो कार्बन है ये कार्बन भी त्रिविम जीनी केंद्र कार्बन कहलाता है, एज ए किरैल कार्बन की तरह। यदि यौगिक में डबल बॉन्ड या द्विबंध उपस्थित है तो द्विबंध पर प्रतिबिंब गुणक के कारण ज्यामितीय समवायता उत्पन्न होती है। आप जानते होंगे कि ज्यामितीय समवायता जब तक डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं होगा, जब तक उसके अंदर ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती है। अतः यौगिक में द्विबंध भी त्रिविम जीनी केंद्र हो सकता है। ये द्विबंध है, ये द्विबंध भी त्रिविम जीनी केंद्र हो सकता है और इससे बंधित कार्बन परमाणु त्रिकोणीय समतलीय होते हैं। ये जो कार्बन परमाणु है ये कैसा हो सकता है? त्रिकोणीय समतलीय हो सकता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक 3-पेंटीन-2-ऑल में दो त्रिविम जीनी केंद्र कहलाते हैं। जैसा जो एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ही यौगिक में दो त्रिविम जीनी केंद्र दे रखे। एक ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे आपके जो चारों समूह हैं वो अलग अलग जुड़े हुए हैं, C3 OH H, और एक समूह पूरा आपका ये हो गया। तो ये एक कार्बन है जो त्रिविम जीनी केंद्र कार्बन कहलाता है। दूसरा जो है जो डबल बॉन्ड, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो द्विबंध पर भी उपस्थित द्विबंध भी त्रिविम जीनी केंद्र हो सकता है। जो डबल बॉन्ड के कार्बन है वो भी त्रिविम जीनी केंद्र या स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह कार्य करते हैं। तो त्रिविम जीनी केंद्र ऐसा कार्बन होता है जिस पर सभी अलग अलग परमाणु समूह जुड़े होते हैं जो प्रकाश से समवायता प्रदर्शित करते हैं और इसमें किसी भी तरह का सममिति तत्व नहीं पाया जाता। सममिति तत्व मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं पाई जाती है। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है प्रतिबिंब समावयवी। कि प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ये पूछा जाता है। प्रतिबिंब समावयवी और विवरिम समावयवी ये आपस में पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब समावयवी ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो, प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्बन किरैल हो, अर्थात कार्बन पर चार भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हो। सीधा सीधा है, ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। सबसे पहले जैसे आप ये दो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल के बीच में अगर हम यहाँ पे अगर मिरर रखा है हमने, तो यह एग्जाम्पल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी और डी की जगह डी, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। लेकिन अगर मैं इसको अध्यारोपित करूं, इस वाले को इसके ऊपर अध्यारोपित करूं, तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं। अध्यारोपित करके दीजिए, अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं
तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसके ऊपर आ जाएगा, ये हिस्सा इसके ऊपर आएगा और डी वाला हिस्सा बी के ऊपर आ जाएगा। मतलब ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने आपको बताया, एक हाथ दूसरे हाथ का दर्पण प्रतिबिंब होता है लेकिन उसको अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एक जो सूज है जो वो दूसरा सूज उसका दर्पण प्रतिबिंब होता है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। तो इनको बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। प्रतिबिंब समावयवी के जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है? प्रतिबिंब समावयवी के कुछ गुण निम्न प्रकार है। पहला गुण है इनके भौतिक गुण जैसे घनत्व, डेंसिटी, क्वथनांक, गलनांक, अपवर्तनांक आदि समान होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके समान होते हैं? प्रतिबिंब समावयवी। जैसे ये प्रतिबिंब समावयवी हैं, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी हैं, तो इन दोनों के सेम क्या क्या सेम होगा? इनके भौतिक गुण, जो इसके भौतिक गुण होगा वही भौतिक गुण इसका होगा। इसका क्वथनांक, जितना इसका क्वथनांक होगा उतना ही क्वथनांक इस वाले का होगा। गलनांक भी दोनों का समान होगा, अपवर्तनांक भी दोनों का समान होगा। नीचे भी बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे मैंने दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल दे रखा है मैंने 2-ब्यूटेनॉल का। 2-ब्यूटेनॉल का ही मैंने इसमें भौतिक जो डाले हैं गुण वो हैं। ये 2-ब्यूटेनॉल है, ये मान लो हम ये ए है, ये बी है, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब है इन दोनों की प्रॉपर्टी कौन कौन सी समान है? ए और बी की प्रॉपर्टी, इन दोनों का, ए और बी का दोनों का घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, अपवर्तनांक आदि समान है। जो मैंने इसमें दे रखा है 2-ब्यूटेनॉल का दे रखा है, ये दोनों की सारी चीज़ें समान होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसके? इनके साधारण विलायकों में घुलनशीलता समान होती है। साधारण विलायकों में, अगर सामान्य विलायकों में इनके दोनों को ही अगर हम घोला जाए तो दोनों समान रूप से ही घुलते हैं। इनके अवरक्त स्पेक्ट्रम भी समान आते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम का मतलब है अगर हम इनका IR स्पेक्ट्रा लेते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन IR स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो IR स्पेक्ट्रा भी इनका समान ही आएगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ किसका अंतर है? एक डेक्स्ट्रो रोटरी है, दूसरा लेवो रोटरी है, एक प्लस और माइनस का ही तो अंतर है। तो इनके IR स्पेक्ट्रा भी समान ही आते हैं। साधारण अभिकर्मकों के साथ इनकी अभिक्रिया की गति भी समान होती है। अगर किसी साधारण अभिकर्मक सॉल्वेंट के साथ में इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, रिएजेंट्स के साथ में इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो इनकी अभिक्रिया भी समान ही होती है। तो सवाल आता है प्रतिबिंब समावयवी किसे कहते हैं? तो ये प्रतिबिंब समावयवी ऐसे यौगिक होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, वह प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। इनके अंदर कार्बन किरैल हो, अर्थात कार्बन पर 4 समूह भिन्न भिन्न उपस्थित हों। आप इस एग्जाम्पल से इसको बता सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखना है प्रतिबिंब समावयवियों के गुण। पहला गुण है कि इनके भौतिक गुण घनत्व है, क्वथनांक है, गलनांक आदि समान होते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने डाल रखा है 2-ब्यूटेनॉल का डाल रखा है, आप इस एग्जाम्पल आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं सिंपल आप लिख के आ सकते हो। दूसरी, विलायकों में घुलनशीलता समान होती है। तीसरी, इनके IR स्पेक्ट्रा समान होते हैं। और चौथी, इनके जो साधारण अभिकर्मकों के साथ जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया भी इनकी समान होती है। तो ये आपको जो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको करके आना है। फिर इसके बाद में मैंने आपको बहुत सारे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल आपको जरूरी नहीं कि एग्जाम में करने हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं जिनको आप पेपर में एग्जाम्पल के रूप में तौर में बता सकते हैं कि ये ऐसे 2-ब्यूटेनॉल है, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, इनको हम प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं और इनको अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल रखे हैं। ये एग्जाम्पल सभी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ये इनके बीच में दर्पण लगा हुआ है, इस दर्पण से देखें तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन इनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। इसके जो भी एग्जाम्पल आपको 1-2 एग्जाम्पल याद करके आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो।